Good morning to all. Good morning, sir. अरे सूरज सर, चलो आज की प्रॉब्लम है ये लेमिना है एक जेट टाइप का। इसका तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ दिस लेमिना। तो इसका सेंट्रोइड निकालो सबसे पहले। सेंट्रोइड कैसे निकालोगे, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के या किसी पॉइंट के अबाउट में इसकी तुम्हें सेंटर ऑफ ग्रेविटी देनी है। तो ये एक मैंने वाई एक्सिस ले ली और ये एक एक्स एक्सिस ले ली जिसका पॉइंट ये ओ है। इसके अबाउट में तुम्हें इसके सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। इस पे 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ इसको। एक तो ये पार्ट 1, दूसरा पार्ट ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, थर्ड पार्ट दिस रेक्टेंगल। तो इन तीनों की हेल्प से तुम इसकी सेंट्रोइड फाइंड आउट करोगे। तो मैं इसमें पहले ले सकता हूँ रेक्टेंगल ए। For rectangle 1, A1 will be equals to 30 multiply 10. 10. कितना हो गया? 300. All dimensions are in centimeters. Centimeter square. So what will be x1? x1 कितना होगा इस पॉइंट O से? What will be the value of x1? कृष्णा, सर 10 हो जाएगी क्या? हाँ? यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस कितनी है? 10 है ना? तो x1 क्या होगा? 5। हाँ सर, इस पॉइंट से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तो x1 इज 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही सिमिलरली y कितना होगा? y1 कहाँ से होगा? ये पॉइंट जो मैं दे रहा हूँ ये रेफरेंस ओ, ओ से कितनी डिस्टेंस पे है y1? यहाँ से कितना होगा? 30 है टोटल। ये टोटल 30 है। तो यहाँ इस पॉइंट से ये जो डैश लाइन है इस पॉइंट से 15 की डिस्टेंस के ऊपर होगा, 15 की डिस्टेंस के ऊपर। 15 प्लस 40, ये 40 यहाँ तक की 40 डिस्टेंस है। 40 प्लस 15 कितना हो गया? 55 सेंटीमीटर। तो ये 55 सेंटीमीटर हो गया। ये ए का काम कंप्लीट हो गया रेक्टेंगल 1 का। नाउ टेकिंग रेक्टेंगल 2। रेक्टेंगल 2 का एरिया क्या है? रेक्टेंगल 2 की साइज 10 मल्टीप्लाई 60। रेक्टेंगल 2 की साइज क्या है? 50। 10 multiply 60। 50। yes sir. साइज 60 है टोटल। ये 50 तो इतनी, 10 ये, तो 60 हो गया। 60 और विड्थ इसकी है 10। ये समझ लेना, ये एक बार
60 मल्टीप्लाई 10, सबसे आसान यूनिट है ये, तो ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके लिए x2 और y2 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से x डायरेक्शन में देखूंगा तो ये टोटल 60 है, तो x2 कितना हो जाएगा यहाँ से 30 सेंटीमीटर इसके ऊपर, और y2 कितना हो जाएगा? ये टोटल 40 है, 40 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 35, तो y2 35 हो जाएगा। x2 की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर, एंड y2 की वैल्यू आ गई 35। रेक्टेंगल 3, उसके लिए A2 A3, व्हाट विल बी द A3 है A3 कितना होगा इसमें? 40, वही जो ऊपर था जितना, वही साइज है, 30 मल्टीप्लाई 10। यस सर। तो x3 10 divided by 2, 5 x3 कितना होगा इसमें बताओ? 5 भी होगा सर। है 5 क्यों होगा? मैं डिस्टेंस कहाँ से दे रहा हूँ? हर सेक्शन के लिए डिस्टेंस में कहाँ से दे रहा हूँ? उस पॉइंट O से डिस्टेंस कहाँ से दे रहा हूँ? 55 होगा जी। कितनी हो गई? O से 55 50 प्लस 5, तो x3 हो गई 55 सेंटीमीटर, और y3 कितनी हो गई? टोटल ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 30, टोटल 30 है ये, तो 15 हो गई। यस सर। 15 सेंटीमीटर। अब क्या फॉर्मूला है x बार y बार का? ये इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछो अभी, यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो? नो सर। सोनू सुतार, यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर। कार्तिक यादव, यस सर। क्या डाउट है? नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है। आशीष मीणा, आशीष मीणा, आशीष मीणा गायब है। आशीष मीणा 2, यस सर। क्या डाउट, कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब इसमें अप्लाई फॉर्मूला नेक्स्ट। We have to find the value of x bar. So formula will be a1x1 plus a2x2 plus a3x3. वैल्यू बताओ मेरे को। 3.25। x1 कितना है भाई? क्या सर? x1 की वैल्यू x1 तो 5 है सर। x1 x बार की बतानी है, x1 की दोनों ही बतानी है, x बार y बार।
x बार सर x 3.25 बार added. की 32.5. 32.5 sir. यस सर. 30.5 सेंटीमीटर. y बार 30 y बार कितना है? 30 आना चाहिए. बाकी बताओ 30 आ रहा है क्या? चेक कर लेना सभी एक बार. ये मेरे ख्याल में x बार 35 आना चाहिए. नहीं सर 32.5 ही आएगा. देखो एक बार चेक करो. हाँ सर 35 आना चाहिए क्योंकि ये इसके दोनों तरफ मास तो इक्वल डिवाइडेड है एक्स वाई एक्सिस के. देखो चेक करो एक बार में. यस यस सर 35. हाँ? y बार 30 आ गया. x बार 30 आना चाहिए मेरे हिसाब से और y बार 35 आना चाहिए. यस सर x बार 30 आएगा. x बार 30 आ रहा है. हाँ सर. y बार y बार कैलकुलेट कर. यस सर x बार 30 आ रहा है. 30 आ रहा है. x बार 30 आएगा सर. आएगा. y बार सर 2 सेकंड निकालो. कैलकुलेशन तो सही करो यार. 35 आया सर लगभग. 35 आ रहा है. हाँ y बार 35 आ गया. तो इसके ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लोकेट हो गई? इस पॉइंट के ऊपर. ये पॉइंट जो है ये डॉट दिखा रखा है. दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस होल लेमिना. तो इसकी दो सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई. एक तो हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस और एक है वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस. ठीक है. अब क्या करना है हमें? अब हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इस पूरे लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मोमेंट एक्स ऑफ एक्सिस के इनर्शिया. अबाउट में और वाई वाई एक्सिस के अबाउट में. तो मैं पहले निकालता हूँ आई एक्स एक्स. आई एक्स एक्स मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमिना अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स. तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? रेक्टेंगल 1 I1 का एक्स एक्स के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगल 2 का एक्स एक्स के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेक्टेंगल 3 का एक्स एक्स के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मतलब ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल 1 है
30/10 का, इसका इस एक्स के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार इस रेक्टेंगल का इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल की सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सी होगी, ओरिजिनल सेंट्रोइडल एक्सिस, दिस वन। ये कहीं यहाँ से 15 की डिस्टेंस के ऊपर होगी। तो मैं इस I1 एक्स लिखूं, तो I1 एक्स के लिए रेक्टेंगल 1 कंसीडर करता हूं। तो इसका पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसका IG1 मैं इसे लिखूं, फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं इसको, IG1 को IG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर। ऐसे ही I2x को लिख सकता हूं मैं IG2 और IG का मतलब है पर्टिकुलर सेक्शन का उसके खुद की सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस A2 H2 स्क्वायर IG3 प्लस A3 H3 स्क्वायर। तो अब IG1 क्या हो गया रेक्टेंगल 1 के लिए, मैं रेक्टेंगल 1 कंसीडर करता हुआ चल रहा हूँ, उसके लिए IG1 की वैल्यू हो गई ये 30 है। IG होता है जो 15 ABH3/3 BD क्यूब डिवाइड बाय 12। हाँ BD को जैसे कोई ये रेक्टेंगल है, ये B है, ये D है इसकी ये दोनों सेंट्रोइडल एक्सिस है x x और ये y y। तो IXX की वैल्यू होती है BD क्यूब डिवाइड बाय 12 और IYY की वैल्यू होती है DB क्यूब डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ IG1 की वैल्यू लिख सकता हूँ BD क्यूब डिवाइड बाय 12। तो B की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू है 30। तो दिस इज IG1 प्लस एरिया 30 मल्टीप्लाई 10 300। H1 की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ H1। ये कितनी होगी, ये निकाल लो तुम खुद पुट करोगे निकाल के 20। H1 स्क्वायर। मैं समझा रहा हूँ, एक बार समझ लो। IG2 में रेक्टेंगल कौन सा है, दिस वन। तो इसमें BD क्यूब 12 क्या होगा, B इसके अंदर क्या हो गया, B हो गया 60। B की वैल्यू हो गई 60 मल्टीप्लाई डेप्थ है इसकी 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 600 और H2 स्क्वायर। अब इसके अंदर H2 क्या होगा, अब इसमें H2 क्या होगा, देखो इस पूरे होल लेमिना की सेंट्रोइडल एक्सिस भी यही है, सेम है 0 और इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की सेंट्रोइडल एक्सिस भी ये सेम है। तो ये H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसमें ये वाली टर्म क्या हो गई 0। ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं IG3 के अंदर। IG3 में क्या है, क्या साइज है इसकी 30। इसमें B क्या है, B की वैल्यू 10 है। अब इस रेक्टेंगल थर्ड की जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो कौन सी है, ये वाली। इसका एरिया भी 300 हो गया मल्टीप्लाई
h3 स्क्वायर। अब इसमें h3 की वैल्यू क्या होगी, दिस वन। तो ये वैल्यू पुट करके आई एक्स एक्स फाइंड आउट करो। ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? H1 H3 कैसे आएगा समझ में नहीं आ रहा सर। क्या चीज? जो लाइन है ना ये IG1 plus A1 H1 square H1 H3 कैसे आएगा सर? H1 और H3 समझ में नहीं आ रहा। h1 और h3 कैसे आएगा? ये यहाँ Yes, तक की, sir. यहाँ तक की वैल्यू तुम्हें पता है ना भाई। ये तुम्हें डिस्टेंसेस दे रखी है, ये डिस्टेंस भी दे रखी है, ये डिस्टेंस भी दे रखी है। तो ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। कृष्णा, what is the value of h1? तुम्हें यहाँ तक की डिस्टेंस x बार कितनी है ये बताओ मेरे को। 30 सेंटीमीटर। हैं? X बार तो 30 है आंसर। ये सॉरी y बार कितनी 35 है? आया था। सॉरी 35। y बार 35 है। तो 35 तो ये हो गई, 35 ये हो गई ना। बाकी फिर ये डिस्टेंस कितनी है, 5, 40 हो गई। 40 के बाद में ये कितना है, ये कितनी बची, 15 छोड़ दो। ये टोटल वैल्यू यहाँ तक टोटल वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को इतनी को माइनस कर दो y बार को। भाई ये टोटल डिस्टेंस, ये जो लाइन है यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ये 40 हो गई। 40 के बाद में ये कितनी हो गया, 15, 55 हो गई टोटल। ये टोटल 55 हो गई ना। 55 में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो 35, 55 माइनस 35 वो h1 हो गई। ये टोटल डिस्टेंस 55 है, इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दी नीचे वाली y बार वाली, तो h1 आ गई तुम्हारे पास में। h1 इक्वल्स टू 55 minus 35, तो 20 आ गई। ऐसे ही जो सर क्या IG1 क्या समझ नहीं आ रहा सर। ये क्या IG1 IG1 हाँ सर। IG1 जो ये है, ये रेक्टेंगल 1 के लिए है। रेक्टेंगल 1 की साइज क्या है, 10/30, 10/30। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, BD³ डिवाइड बाय 12। तो Yes, B sir. इसमें क्या है, विड्थ 10 है तो 10 रख दी। डेप्थ इसकी 30 है तो D³ अपॉन 12। ओके सर, समझ गया सर। ठीक है ना, अभी फॉर्मूला लिखाया था ओके मैंने। सर। यस सर, यस सर। ठीक है, उसी से आया ये। ओके सर। अब यहाँ पे सेकंड वाले रेक्टेंगल के लिए दोनों एक्सिस कोइंसाइड कर रही है, इसलिए डिस्टेंस 0 हो गई, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और थर्ड रेक्टेंगल के केस में ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तुम्हें। अब तुम्हें y बार तो पता है, y बार की वैल्यू पता है, y बार में से ये माइनस कर दो, ये वाली डिस्टेंस, नीचे वाली डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो ये h3 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? आगे चले। इसका आंसर। हाँ यस सर, आगे चलें। अब हम निकालते हैं y बार के लिए, I y के अंदर क्या होगा, कौन सी एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें y एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस वाली एक्सिस के अबाउट में। तो हम क्या करेंगे, हर इसमें मैं लिख दूंगा I1 मतलब रेक्टेंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस,
रेक्टेंगल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 3 अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो अब इसमें फिर इसको एक्सपेंड कर देते हैं। I11 वाई को मैं करता हूँ IG1 IG1 about y axis plus A1, इसको भी मैं डिनोट करूँ H डैश स्क्वायर H1 डैश स्क्वायर प्लस IG2y प्लस A2H2 डैश स्क्वायर ठीक है। अब इसमें जो IG1 और IG2 IG3 y एक्सिस के अबाउट में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला DB क्यूब डिवाइड बाई 12। तो D तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डेप्थ, B विड्थ। तो मैं इनके लिए लिख सकता हूँ IG1 y क्या हो जाएगा, D तो इसकी 30 हो गई, 30 मल्टीप्लाई 10 क्यूब प्लस तो मल्टीप्लाई। अब इसमें ये डिस्टेंस H1 डैश, अब इस रेक्टेंगल का खुद का वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सी होगी, दिस वन, ये होगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दिस वन, दिस इज H। H1 डैश ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तुम्हें पता है, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस 25। 30 की डिस्टेंस, यस सर 30 माइनस 5 यस सर कितना हो गया, 25। 25 ये कितना हो गया, 25। IG2 में चलेंगे रेक्टेंगल 2 के लिए, रेक्टेंगल 2 का इसमें D क्या होगा, D है इसमें 10, की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई 60 क्यूब क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया 600 मल्टीप्लाई। अब इसकी जो वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस है वो भी सेम ही है, इस रेक्टेंगल की वर्टिकल Yes, sir. सेंट्रोइडल एक्सिस सेम है, तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। रेक्टेंगल थर्ड के अंदर इसमें D क्या होगा, 30 into 10 30 इंटू 10 cube by 12 प्लस एरिया 300 मल्टीप्लाई 25 का डिस्टेंस कौन सी लेंगे इसमें, अब इसकी वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सी है इस रेक्टेंगल की, दिस वन। तो ये डिस्टेंस, यस सर ये कितनी हुई, वही 25 25 यस सर क्या की होगी, ये वैल्यू 5,60,000 जितना भी आया ये वैल्यू, ये है, ये खत्म है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस इसमें डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना ही है, थोड़ा सा इसी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो डिस्टेंस निकाल लोगे। क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लिफ्टिंग मशीन्स, नेक्स्ट टॉपिक होगा लिफ्टिंग मशीन्स। अब अपनी अटेंडेंस मैसेज कर दे, ईपी लिख दे। तो सर ये थर्ड वाले में ना वर्टिकल एक्सिस वाली डिस्टेंस वापस बताना सर, कि 25 कैसे। 25 कैसे आई,
भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये भी 30 होगी, टोटल 60 है ना, टोटल 60 है, तो ये भी 30 बची हुई है, तो 30 टोटल है, इसमें से ये मैं माइनस कर दूंगा 5, तो 25 बची। हाँ सर, मैं इधर से देख रही थी, ये 50 है ना, इसका आधा कर देंगे 25 और फिर ये इधर से 5 हो जाएगी, तो फिर 30 हो जाएगी। ये टोटल 50 है, वहां से 30 पे ये टोटल 50 है, टोटल 50 है, तो ये 25 निकाल दे इधर। ये यहाँ से देखोगे ना मेजरमेंट, तो यहाँ से करोगे इससे, हाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना आपको, तो देखो कैसे भी निकाल लो, इधर से निकाल लो, इधर से निकाल लो, वही आनी चाहिए 25। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, डिस्टेंस निकालना तो आसान काम है। ठीक है, ओके, स्टॉप करते हैं हम यहाँ पे आज का। नेक्स्ट टॉपिक विल बी यस सर। शिफ्टिंग मशीन। सर ये आपने वीडियो यूट्यूब पे अप्लाई कर रखी है, अपलोड कर रखी है अपलोड करूंगा मैं, लेक्चर्स की वीडियो? हाँ अपलोड करेंगे। सर सारी। यस सर। ओके सर। थैंक यू सर।